मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा मिल जाता है। खुतबुल मदार के साथ पहुंचे हुए फकीर, जब लफ्ज़ पीर लगता है तो साथ में फकीर लगता है। फकीर आप समझ लीजिए, फकीर का मतलब मांगने वाला नहीं होता है। फकीर का मतलब कौन होता है वह मैं बताता हूँ। फकीर का मतलब जो अल्लाह के रास्ते में फक्र इख्तियार करे, भूखा रहे, प्यासा रहे, घर छोड़ दे, रिश्ते प्यारदारों को त्याग दे और अल्लाह 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 का जिक्र करता फिरे, तब जाकर उसे दुनिया पहुंचा हुआ फकीर कहा करती है। फकीर मखदूम अशरफ है, मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूँ, फकीर हर वली है, जिंदा शाहमदार है, जिसने दीन के लिए घर छोड़ा उसे फकीर कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा, सुनो तवज्जो से सुनो। 125 साल पहले आई कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो, हिंदी भी बोल सकता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक में भी तकरीर कर सकता हूँ। हिंदी का सुन लीजिए, और हिंदी आज की नहीं 100 साल पुरानी हिंदी। बोलना भाई सुभान अल्लाह, सुनिएगा तवज्जो के साथ। एक हिंदी का बहुत बड़ा कवि गुजरा, बनारस से उसका ताल्लुक था। उसके पास एक बंदा पहुंचा, कहा हमारे घर भूत प्रेत बहुत है। तो उस बंदे ने, उस कवि ने उसे एक मशवरा दिया। सो तो नहीं रहे? कौन कौन सो गया कहते सुभान अल्लाह। सभी सो गए। अच्छा जो जाग रहा है कहते सुभान अल्लाह, और से कहते सुभान अल्लाह। अब तो बच्चों ने सुनिएगा, कब भूत प्रेत बहुत आ गए। वो कवि कहता है, वैष्णव शाक्त वैदिक सिमार्थ, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूट, घर में घुस आए जो भूत। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, फकीरों को बुलवाओ, मलंगों को बुलवाओ, कलंदरों को बुलवाओ। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो छठ तकिए में जाओ, दौड़ो छठ तकिए में जाओ। अब तकिए में जाकर क्या करना है? दौड़ो छठ तकिए में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ। दौड़ो छठ तकिए में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़, त्याग दो 33 करोड़। सगुण और निर्गुण को छोड़, त्याग दो 33 करोड़। 33 करोड़ तो त्याग क्या करना है? पूजो मूढ़ो मियां मदार, मूढ़ो मियां मदार, तजो बुद्धि तरु भजो मदार। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कवि 100 साल पहले एक मैसेज दे रहा है।
कि जो कलंदर होते हैं, मलंग होते हैं, पीर फकीर हुआ करते हैं, इनका तकिया होता है। जी 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 बोलने सुभान अल्लाह। उलमा की तारीख कितनी पुरानी, उलमा तो हुजूर के जमाने से हैं, लेकिन आज जैसे उलमा की फैक्ट्रीज है जगह जगह। एक मदरसा मेरा भी है, एक मदरसा मौलाना चला रहे हैं, मदरसा मौलाना चला रहे हैं, मदरसा मौलाना चला रहे हैं, जगह जगह जो अब फैक्ट्रीज हो गई है। ऐसा नहीं था। उलमा कैसे हुआ करते थे, एक मकाम पर एक आलिम बैठता था, उसी से लोग तहसील इल्म किया करते थे। और पता है उस मकाम को जहां पर इल्म दिया जाता था उसे उस दौर में तकिया कहा जाता मैं विदाउट एनी रेफरेंस कोई बात नहीं करता। 350 साल पुरानी किताब का नाम हम तमाशा, लिखने वाला मीर हसन ने लिखा, अगर इस नाए राह में तकिया नाम की जगह मिले, फकीर का, कलंदर का तकिया मिले, मलंग का तकिया मिले, अल्लाह वाले का तकिया मिले, तो वो अल्लाह वाला मदार का गुलाम होगा, वो तकिया मदार वाले का होगा। फिर लिखा उस तकिए के आसपास चाहे पठान हो, मंसूरी हो, अंसारी हो, मेवाती हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन सबको भी वो सारे के सारे भी मदारी के गुलाम होंगे। अब इसमें एक वर्ड आया मेवाती, रास्ते में आ रहा था, कहा कि पदार्थ दूर है। मैंने कहा पदार्थ में कौन बसाएगा, मेवाती। मेवातियों यहाँ भी एक तो मेवाती बैठे भी नहीं बैठे, कोई है? खुदा करे हो, कोई नहीं। चला गया। देखो अगर नहीं है तो उसको मेरी ये ऑडियो पहुंचा देना। मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये मेवातियों तक पहुंचा देना, क्योंकि ये उन्हें बताया ही नहीं जाता जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये बेचारों को बताई, उन्हें अपनी हिस्ट्री पता ही नहीं। आम पब्लिक खुद किताबें नहीं पढ़ती, आम पब्लिक खुद अपनी तारीख नहीं पढ़ती। आम पब्लिक क्या करती है, मौलाना ने कह दिया बस वही हक है, खुद तारीख पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ उसको किताबों में देखो। मेवातियों का पहला कलमा गो कौन? मेवातियों को कलमा पढ़ाने वाला कौन? मेवातियों को दीन देने वाला कौन? मैं किताबों का नाम गिना रहा हूँ, जो किताबें पढ़ लेता है गूगल पर जाके सर्च कर ले, गूगल पे मिल जाएगा। पहली किताब है, मिल जाएगी ये सारी किताबें। पहली किताब है तज़किरे सूफियाए मेवात, दूसरी किताब है तारीखे नेओछत्र, तीसरी किताब है गुलजारे इरम, चौथी किताब है हफ्त तमाशा, पांचवी किताब मदारे आजम, छठी किताब तज़किरतुल मुत्तकीन, सातवीं किताब जदीद मदारे आजम, आठवीं किताब मदारे आजम। कोई 350 साल पुरानी किताब है, कोई 125 साल पुरानी किताब है, कोई 150 साल पुरानी किताब है। इन सब पुरानी पुरानी किताबों में लिखा है कि एक बंदा मेवात बहुत बड़ा रीजन है, दिल्ली के आगे पूरा का पूरा हरियाणा तक फैला हुआ है और उसके आगे जो है जयपुर तक फैला हुआ है। पता है वहां एक शख्स रहा करता था, उस शख्स जो है गाय चराता था। तवज्जो से सुनना, ये मेवातियों की तारीख बता रहा हूँ जो अपनी तारीख भूल चुके हैं। सुना दूं, इजाजत है? और ये तारीख उन तक पहुंचा देना, ये मैसेज उन तक पहुंचा देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता। और ना तो भाई पढ़ता रहूंगा यार, आज बात सुन लो। सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा?
एक शख्स गाय चराया करता है, गाय चरा रहा था, रास्ते में देखा एक शख्स आ रहा है, साथ में कुछ लोग भी आ रहे हैं।